लाह की घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थीं। 40 दिनों से एक दैत्य चुनौती दे रहा था और पूरी सेना खामोश खड़ी थी। इज़राइल के पास हथियार थे, सैनिक थे, राजा था, पर विश्वास नहीं। और तभी एक चरवाहा आगे बढ़ा, न तलवार न कवच, सिर्फ भरोसा। एक पत्थर उड़ा, एक दैत्य गिरा और इतिहास बदल गया। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये बताती है कि असली ताकत कहां से आती है। दाऊद, एक राजा का उदय। सुबह की धूप एलाह की घाटी पर फैल रही थी, लेकिन गर्मी से ज्यादा हवा में तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ इजराइल की सेना खड़ी थी, दूसरी तरफ पलिश्ती, दोनों आमने सामने, बीच में खुली घाटी, और ठीक बीच में खड़ा था गोलायत। लंबा भारी शरीर, चमकता हुआ कांसे का कवच और हाथ में इतना बड़ा भाला कि देखकर ही डर लग जाए। जब वह चलता था तो उसके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। उसने भाला जमीन में गाड़ा और जोर से बोला, कहां हैं तुम्हारे बहादुर? इजराइल में कोई है भी या नहीं? उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर वापस आई। इजरायली सैनिकों के चेहरे उतर गए। कोई ढाल कसकर पकड़ रहा था, कोई नीचे देखने लगा, कोई आगे नहीं बढ़ा। गोलायत हंसा, एक आदमी भेजो, अगर वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम हमारे। कोई जवाब नहीं। राजा शाऊल अपने तंबू के बाहर खड़े यह सब देख रहे थे। उनका चेहरा थका हुआ था। पास खड़े सेनापति ने धीरे कहा, महाराज, 40 दिन हो गए हैं, रोज यही करता है। शाऊल ने लंबी सांस ली। और 40 दिन से कोई आगे नहीं गया। उन्हें समझ आ रहा था, डर अब पूरी सेना के अंदर बैठ चुका है। उधर बेथलेहेम में एक लड़का भेड़ों को पानी पिला रहा था। उसका नाम था डेविड। सीधा सादा सा लड़का, हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, कमर में गुलेल लटकी थी, आंखों में अजीब सी शांति थी। उसके पिता जेसी आए और बोले, डेविड, ये खाना अपने भाइयों के लिए ले जाओ, युद्ध में है वो, जाकर देखो सब ठीक है या नहीं। डेविड ने सिर हिलाया, ठीक है पिता। उसने भेड़ों को दूसरे चरवाहे के पास छोड़ा और निकल पड़ा। जब डेविड शिविर पहुंचा तभी गोलायत की आवाज फिर गूंजी, आज भी मैं इस्राएल की सेना को ललकारता हूं। डेविड रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, डरे हुए चेहरे, झुके कंधे। उसने पास खड़े एक सैनिक से पूछा, यह आदमी कौन है? सैनिक बोला, गोलायत, पलिश्तियों का सबसे बड़ा योद्धा। राजा कह रहे हैं जो इसे हराएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन कोई जाता ही नहीं। डेविड थोड़ा चौंका, और ये हमारे परमेश्वर की सेना को ऐसे गाली देता रहेगा? दूसरा सैनिक बोला, धीरे बोलो लड़के, जानता नहीं है तू वो कितना खतरनाक है। लेकिन डेविड रुकने वाला नहीं था। कोई जाता क्यों नहीं? ये बात उसके भाई एलियाब तक पहुंची। एलियाब गुस्से में आया, तू यहां क्यों आया है? भेड़ों को किसके पास छोड़ आया? सच बता, लड़ाई देखने आया है ना? डेविड को बुरा लगा, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया? बस पूछ ही तो रहा हूं। थोड़ी देर में राजा शाऊल तक बात पहुंची। एक लड़का है जो गोलायत से लड़ना चाहता है। शाऊल बोले, भेजो उसे। डेविड तंबू में गया। शाऊल ने उसे देखा, छोटा सा लड़का, साधारण कपड़े। डेविड बोला, महाराज, किसी का मन न घबराए, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। शाऊल बोले, तू अभी बच्चा है और वो बचपन से योद्धा है। डेविड ने कहा, जब मैं भेड़ें चराता था तब सिंह आया था, भालू भी आया था, मैं उनके मुंह से भेड़ छुड़ा लाता था। अगर वो मुझ पर झपटते थे तो मैं उन्हें पकड़कर मार देता था। जिस प्रभु ने मुझे उनसे बचाया वही मुझे इस आदमी से भी बचाएगा। शाऊल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। उन्होंने अपना कवच डेविड को पहनाया। डेविड 2 कदम चला और रुक गया। मैं इसमें चल नहीं सकता। उसने कवच उतार दिया। नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए, थैली में डाले और गुलेल कस ली। जब वो घाटी की तरफ बढ़ा, गोलायत उसे देखकर जोर से हंसा, अरे क्या मैं कुत्ता हूं, लाठी लेकर आया है? डेविड रुका, शांत आवाज में बोला, तू तलवार और भाले के साथ आता है, मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से आता हूं। दोनों सेनाएं सांस रोके खड़ी थीं। डेविड ने गुलेल घुमानी शुरू की। गोलायत आगे बढ़ा और उसी पल सब कुछ थम सा गया। गोलायत भारी कदमों से डेविड की ओर बढ़ रहा था
और हर कदम के साथ उसकी जिरह बख्तर आपस में टकराकर तेज आवाज पैदा कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में साफ दिख रहा था कि वह इस छोटे से लड़के को एक पल में कुचल